नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये बात दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अगर रूरल एरियाज में क्रॉप फेल हो जाती है या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्राइसिस आ जाते हैं या फिर इकोनॉमी स्लो डाउन फेस करती है, तो ऐसी सिचुएशन में मनरेगा जो है वो रूरल वर्कर्स के लिए एक इंश्योरेंस का काम करती है। जैसे देखो, अभी हमारे देश की इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है तो रूरल वेजेस काफ़ी कम हो गए हैं और रूरल एरियाज में लोगों को काम करने के लिए मिलता नहीं है। तो मनरेगा जो है, मनरेगा ने रिलीफ प्रोवाइड की रूरल एरियाज के लोगों को। ये देखो, इस बात से भी जाहिर होता है कि स्लो डाउन के फेस में मनरेगा स्कीम की जो डिमांड है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। बट देखो, दुखद बात ये है, आज के समय में हमारे देश के 15 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने करंट फाइनेंशियल ईयर में मनरेगा के लिए जो बजट एलोकेट किया था वो बजट खत्म हो गया है। यानी अब स्टेट्स के पास पैसे नहीं हैं मनरेगा स्कीम के अंतर्गत वर्कर्स को उनके वेजेस देने के लिए। और देखो, सिचुएशन और भी ज़्यादा इस बात से ख़राब हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अभी आउट ऑफ फंड्स चल रही है। मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट लगाया था उतना ऑलरेडी एक्सपेंडिचर हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से करंट फाइनेंशियल ईयर में। वैसे ये सिचुएशन देखो पहले से ही एक्सपेक्ट की जा रही थी, क्योंकि इस साल आपको पता है नई सरकार बनी सेंटर में, जुलाई में बजट प्रेजेंट किया गया। नई सरकार बनने के बाद, उससे पहले तो इंटरिम बजट प्रेजेंट किया गया था। तो देखो, जुलाई में जो बजट प्रेजेंट किया गया था उसमें पिछले साल के अपेक्षाकृत इस साल एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ज़्यादा पैसे मनरेगा स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एलोकेट किए गए, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कम पैसे एलोकेट किए गए थे मनरेगा स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मनरेगा स्कीम को देखो अब ऑलमोस्ट 10 साल पूरे हो गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो क्लासिफिकेशन की गई है उसमें मनरेगा स्कीम कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में आती है। मतलब मनरेगा स्कीम को ख़त्म नहीं किया जा सकता। देखो, बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हैं जो शो करती हैं मनरेगा स्कीम के द्वारा एग्रीकल्चर ऑफ सीजन में, मतलब एग्रीकल्चर सीजन अगर नहीं चल रहा हो तो उस समय एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है मनरेगा स्कीम के द्वारा रूरल एरियाज़ में रहने वाले गरीब लोगों को। तो ये देखो एक प्रकार से सेफ्टी नेट का काम करता है। और ज़्यादातर लोग जो मनरेगा स्कीम का लाभ उठाते हैं रूरल एरियाज में वो 18 से लेकर 30 साल की एज ग्रुप में होते हैं। तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हुई है हमारे देश में पिछले कुछ सालों में, वो समस्या भी एड्रेस होती है मनरेगा स्कीम की सहायता से। नेक्स्ट पॉइंट, काफ़ी सारी स्टडीज़ ये भी शो करती हैं मनरेगा स्कीम का इस्तेमाल किया जा सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब अगर मनरेगा स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इवन देखो स्किल्ड वर्क भी दिया जा सकता है रूरल वर्कर्स को मनरेगा स्कीम के अंतर्गत। और जिन लोगों को स्किल वर्क दिया जाए उनके वेजेस इंक्रीज किए जा सकते हैं। और रोड्स, वेल्स, चेक डैम्स के अलावा और भी रूरल एरियाज में एसेट क्रिएट करने के लिए स्किल्ड वर्कर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मनरेगा स्कीम एक प्रकार से आइडियल व्हीकल है डेवलपमेंट के लिए। वैसे भी हमारे देश में रूरल एरियाज में डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हुई है क्योंकि कंजम्पशन कम हुई है, लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो चीज़ों को खरीद सकें। तो मनरेगा स्कीम की सहायता से अगर मनरेगा स्कीम को फंड्स और ज़्यादा एलोकेट किए जाते हैं, वेजेस में कोई डिले नहीं होता है और मनरेगा स्कीम को एक्सपेंड किया जाता है, तो रूरल एरियाज में लोगों के पास पैसे आएंगे मनरेगा स्कीम की सहायता से और वो उन पैसों का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए। डिमांड क्रिएट होगी क्योंकि रूरल एरियाज में लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल होगा हमारे देश की इकोनॉमी को स्लो डाउन के फेज से बाहर निकालने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मनरेगा स्कीम से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।